तो भैया ये है कराची बिरयानी, क्योंकि कहते हैं कराची के डकैत हो या लिया की कराची बिरयानी दोनों बड़ी मशहूर हैं, इसलिए मैं आ जाता हूँ कराची बिरयानी जुल्लो। और अंदर जाते ही मैं भाई को कहता हूँ कि ब्रदर मैं फूड किंग हूँ। तो ब्रदर ने कहा वाओ, मतलब आज तेरे इस्तकबाल में बोटियों पे चावलों की बरसात होगी। तो मैंने कहा बरसात छोड़ो, फ्री में छींटे गिरा दो। और मेन्यू देखते ही मुझे एहसास हुआ कि बादशाहों की तरह मैं भी अनपढ़ हूँ। तो भाई ने कहा आप तशरीफ रखो, और मेरे बैठते ही मुझे मेन्यू दोबारा पढ़ाया गया, जिसके बाद मैंने कहा मैं कोई आम अनपढ़ नहीं बल्कि शुभ शुभ वाली सरकार की तरह जादूगर हूँ। और ये है कराची बिरयानी, जिसमें आपको मंगोला के चोरी मुर्गों की टांगे गर्मा गर्म बिरयानी में दफन मिलेंगी, जिनका जायका और टेस्ट नेक्स्ट लेवल था। जिसके बाद भाई ने दिखाए मीठे चावल, जो मेरे लिए स्पेशल रोमन एम्पायर से आए थे। और जिस चीज का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ वो है चटनी, जिसके आते ही मैं भी सारी शर्म उतार देता हूँ। और कोका कोला के सस्ते इशारों के बाद मेरे टेबल पे जंग का मैदान लग चुका था, जिसमें रोमन एम्पायर के मीठे चावलों के साथ मंगोलों की नमकीन बिरयानी भी थी। और एक जंगजू होने के नाते पहला हमला मैं मंगोलों पे करता हूँ, जिसकी पहली बाइट लेते ही मुझे महसूस होता है कि मेरा दोस्त बिरयानी को हवस भरी निगाहों से देख रहा है। ये देखते ही मैं भी अपना हमला तेज कर देता हूँ और बोटी को अपनी हवस का शिकार बनाता हूँ। और रायता फैलते ही बोटी भी मलाई बोटी बन जाती है। और मंगोलों की कोका कोला के आते ही मैं बोटी को छोड़ के कोका कोला के साथ हो जाता हूँ। और ये हवस का पुजारी मुझे बता रहा था कि इनके यहाँ पे ऑफर भी लगी है, और ये मैंने नया स्टाइल सीख लिया है। और थोड़ी सी तैयारी के बाद अब बारी थी रोमन एम्पायर की, और मैं अपना शाही चमचा इस जंग में घुसा देता हूँ। और एक बाइट लेते ही मुझे पता चल जाता है कि रोमन एम्पायर ने इस जंग में लड्डुओं का पथराव भी किया था। और आखिर इस जंग के इख्तिताम पे अगर दुकान में कोई सबसे गंदी जगह थी तो वो था हमारा टेबल, क्योंकि हमने इस जंग में हैवानों की तरह खाया था। जिसके बाद इसने अपनी मशूक के गम में पैक चढ़ा चढ़ा के बोतलों का ढेर लगा दिया था, पर इसके पेट के भरने का कोई मूड नहीं था।